बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हमने बेसिस की प्रीवियसली डिस्कस की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी बेसिस के रिएक्शंस देखे थे। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ बेसिस, स्टमक एसिडिटी और प्रोसेस ऑफ एचिंग। ये दोनों आपके साइड बॉक्सेस हैं और इसके अलावा यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस देख लेते हैं जी। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो मैंने आपको बताया था। आप लोगों को याद हो तो पहला लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ी थी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। इसमें हमने कहा था कि सोप जो है उसका स्लिपरी टच है, तो सोप का जो स्लिपरी टच है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आज हमें पता चल गया कि सोप में कौन सी बेस प्रेजेंट होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आई थिंक आपका ये 6 या 7 चैप्टर है जिसमें हम वाटर का डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एसिडिक सॉइल को अगर न्यूट्रलाइज करना हो, उसकी एसिडिटी को कम करना हो, जो कि एसिड रेन की वजह से हो जाती है। ठीक है, एसिड रेन, अगर रेन की पीएच जो है वो एसिडिक हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोइल है वो एसिडिक हो जाती है। तो उस सोइल को फिर हमें न्यूट्रलाइज करना होता है ताकि हमारी जो प्लांट्स हैं वहाँ पर वो इफेक्ट ना हो, हमारी एग्रीकल्चरल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम सोइल को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। इसके अलावा हमने देखा था जी यूजेस ऑफ एसिड्स में कि सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरीज में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने डिफरेंस रखना है इसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ हो रहा है लेड स्टोरेज बैटरीज में, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है अल्कलाइन बैटरीज में। ठीक है, जिस तरह से हमने कहा था कि चलें वो आगे आता है तो डिस्कस हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। जिस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। यानी ये जो आप घर में वो मैंने आपको सस्पेंशन के एग्जांपल में बताया था 9th क्लास में, सस्पेंशन के एग्जांपल में पढ़ी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीजिया कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिडिटी को। और इसके अलावा ये ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग में भी यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वैस्प स्टिंग में हमने यूज़ किया था एसिटिक एसिड को, और हमने कहा था जी जो इसके स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है वो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं कि एक तो स्टिंग ऑफ वैस्प की ट्रीटमेंट में कौन सा एसिड यूज़ होता है वो एसिटिक एसिड है। बी स्टिंग की ट्रीटमेंट में कौन सा बेस यूज़ हो रहा है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और स्टिंग में इटसेल्फ कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो फॉर्मिक एसिड है। तो 3 तरह से आपको एमसीक्यू आ सकता है, कंफ्यूज नहीं करना इसे। अगेन मैं आपको पिछली चीज़ें भी साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उन चीज़ों को इसके साथ कंफ्यूज ना करो, या आपको जब सामने एमसीक्यू आए तो आप उसको कंफ्यूज ना करो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं जो आग को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं हम मटेरियल, उसमें करते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। जो कपड़ों के ऊपर ग्रीस के स्टेन्स होते हैं, ग्रीस के दाग बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं कपड़ों पे, उनको मिटाने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ बेस। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास स्टमक एसिडिटी। सबसे पहले देख लेते हैं जी स्टमक में जो नॉर्मली एसिड प्रोड्यूस होता है वो एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में नॉर्मली भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर किलिंग द माइक्रोब्स, जो आपने 9th क्लास में भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा स्टमक के बारे में जब आपने पढ़ा था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, एक तो इसका काम आपने पढ़ा था कि जी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इसके अलावा माइक्रोब्स को कन्वर्ट करता है, माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक है, तो ये जो HCl है इसका मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन चूंकि ये एसिड है तो हमने पढ़ा था एसिड्स क्रोसिव होते हैं, तो ये क्रोसिव भी है, लेकिन स्टमक इससे प्रोटेक्टेड है। अगर ये क्रोसिव है तो इसको तो हमारे स्टमक की वॉल्स को उड़ा के रख देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। इसका रीज़न क्या है कि हमारे स्टमक की जो लेयर्स हैं वो बनाती हैं एक बेस, या हम कहते हैं जी वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं। वो जो म्यूकस है वो इस एसिड के साथ मिलकर क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड, यानी जो यूज़ हो गया एसिड और अब बाकी बच गया एक्सेस वाला, उसके साथ मिलकर उसको कर देती है न्यूट्रलाइज। चूंकि ये एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है जो एक्सेस में होता है, इसलिए ये एसिड स्टमक की वॉल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उनको ख़राब नहीं कर सकता, उनको डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है,
तो जो स्टमक में बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को, और उसकी वजह से जो हमें जो स्टमक की वॉल्स हैं वो इफेक्ट नहीं होती। तो इसीलिए अगर हमें स्टमक एसिडिटी हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में जैसे अभी हमने पढ़ा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो क्या है, बेस है, एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देगी जो कि हमारे लिए करोसिव नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। तो स्टमक एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ना है उसमें हमने बेसिस पढ़नी है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इस एसिड का, जिस तरह से ब्रेक डाउन करनी है इसने केमिकल बॉन्ड्स की जो फूड में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा, और इसके अलावा ये हार्मफुल जो बैक्टीरिया होंगे फूड में या ड्रिंक्स में उनको ये किल करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो माइक्रोब्स अगर हमारे ब्लड में चले गए या अगर वो मल्टीप्लाई हो गए हमारी बॉडी में तो हमें बहुत सारी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा ये फूड के बॉन्ड्स ब्रेक करता है, जिसका मतलब है ये स्टमक में फूड डाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसिड एक लिमिट तक हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर ये उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए, अगर हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड बना दे तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हाइपर एसिडिटी। जिस तरह से यहाँ पर आपको डायग्राम में भी एक बंदे का स्टमक नज़र आ रहा है जो कि रेड हुआ हुआ है, सो दैट रेड इज शोइंग दैट हियर इज हाइपर एसिडिटी, एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो गया, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे हाइपर एसिडिटी के, तो इसमें क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, जैसे वो कहते हैं जी सीना जल रहा है, तो वो सीना जो जल रहा होता है वो असल में हाइपर एसिडिटी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है समटाइम एक्सटेंड टुवर्ड्स चेस्ट, जिसको हम कहते हैं जी हार्ट बर्निंग, ठीक है। हार्ट बर्निंग का मतलब ये नहीं है कि दिल जल रहा है, इसका मतलब है कि सीना जल रहा है ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी, बहुत ज़्यादा एसिड हो गया, एसिड जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, उसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू चेस्ट, जिसका मतलब ये है कि हार्ट बर्निंग स्टार्ट हो गई है। प्रिवेंशन इसकी क्या है, प्रिवेंशन ये है कि जी बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भाई वो ऊपर को ही आना है फिर, ठीक है। तो ऊपर को आएगा तो फिर वो एसिड भी साथ आएगा, एसिड भी साथ आएगा तो कोरोसिव है वो, ठीक है। और इसके अलावा स्पाइसी फूड्स कम खाएं, और रेगुलर ईटिंग, रिमेनिंग इन एन अपराइट पोजीशन फॉर, खाना खाने के बाद 45 मिनट तक अपराइट पोजीशन में रहें, बैठे रहें या खड़े रहें, लेटे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बैठे भी रहें तो अपराइट पोजीशन में, ठीक है। और इसके अलावा जब सो रहे हों तो हेड एलिवेटेड रखें, यानी सर के नीचे कोई तकिया वगैरह रखें, क्योंकि अगर तकिया नहीं रखेंगे तो जो खाया पिया है वो ऊपर को ही आएगा ना एसोफेगस की तरफ, और फिर अल्टीमेटली दैट लीड्स टू हाइपर एसिडिटी और हार्ट बर्न। तो हम ओवर ईटिंग को कम करके अपराइट पोजीशन में रह के या अपने हेड को एलिवेटेड करके इस स्टेज को या हाइपर एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट में फिर हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं होने देंगे, जब हाइड्रोजन रिलीज़ नहीं होगा तो हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी बुक पे चूंकि प्रिवेंशन को सिर्फ डिस्कस किया गया है तो इसलिए हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। वन ऑफ द ट्रीटमेंट आई हैव टोल्ड यू दैट इज अबाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस दैट विल रिएक्ट विद एसिड एंड वहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे वो बन जाएगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो ये हेडिंग्स बना लीजिएगा अपनी बुक पे, सिम्टम्स की, प्रिवेंशन की, और जिस तरह से पीछे हमने पढ़ा स्टमक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के बारे में, तो फंक्शन ऑफ एसिड के बारे में हेडिंग्स बना लीजिएगा। और ये आपका साइड बॉक्स है जिसको आपने याद करना है, क्योंकि याद तो आपने सब कुछ करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री। एचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री यानी यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि ग्लास के ऊपर हम डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं, हम आर्ट किस तरह से बनाते हैं ऑन ग्लास। तो ये हम करते हैं यूजिंग अ स्टेंसिल। स्टेंसिल को हम प्लेस कर देते हैं उन एरियाज़ पर जिसको हमने एसिड से सेव रखना है, यानी जहाँ पर हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी, ठीक है। और बाकी एरिया को हम डिप कर देते हैं उस ग्लास को। एक तो हमने उस एरिया को कवर कर दिया जिसको हमने जो है ना उसको सेव रखना है, उसके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए यूजिंग स्टेंसिल। बाकी ग्लास को हमने क्या किया, उस ग्लास को फिर उठाकर हमने डिप कर दिया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, यानी HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसमें डिप करने के बाद क्या होगा कि एसिड जो है वो उसके जो एक्सपोज्ड पार्ट है जिन पर स्टेंसिल अप्लाई नहीं हुआ वहाँ पर एसिड एक्ट करेगा, और वहाँ पर क्या होगा, डिज़ाइनिंग एचिंग हो जाएगी, वहाँ पर डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये है कि इसका एक नुकसान ये है कि एसिड जो है वो बहुत डेंजरस है इन दैट सेंस दैट इट इज़ कोरोसिव। हमें पता है जी, इट कैन जहाँ पर भी गिरेगा उड़ा के रख देगा हर चीज़ को, तो स्किन पर या टिश्यूज़ को ये डैमेज कर सकता है।
उस बंदे के, जो बंदा ये काम कर रहा है, तो उसको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इससे जो डिज़ाइनिंग हुई होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने बेसिस के यूजेस देखने हैं, स्टमक एसिडिटी एंड एचिंग डिज़ाइन यूजिंग एसिड। थैंक यू।